आरक्षण दिए जाने की खबर आपने सुनी होगी। आपको मालूम होगा हरियाणा सरकार के द्वारा एक कानून पारित किया गया था, एक एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति हरियाणा के अंदर फैक्ट्री चला रहा है या कोई कंपनी चला रहा है जिसके पास 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, तो उसे अपने पास में 75% लोग हरियाणा के ओरिजिन से ही रखने होंगे, यानी हरियाणा से ही, मतलब लोकल हरियाणा के लोग अपने पास नौकरी पर रखने होंगे। यह हरियाणा सरकार के द्वारा एक कानून बनाकर पारित किया गया, जो रिसेंटली 15 जनवरी से एक्टिवेट हुआ है। 15 जनवरी को एक्टिवेट हुआ यह कानून, जिसमें 75% जॉब का जो कोटा है वो लोकल लोगों के लिए रखा गया। इस एक्ट का नाम था हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020, जिसमें कहा गया कि कोई प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्म अगर राज्य के अंदर काम करती है तो उसे 75% लोग उसी राज्य के या उसी मूल के रखने होंगे। साथियों, इस चीज को हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर स्टे दे दिया गया है, यानी कि इस पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगाई यह भी आप जानेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, 2 जजेस की बेंच थी, अजय तिवारी और पंकज जैन नाम से 2 जजेस थे, जिन्होंने फैसला देते हुए कहा, क्योंकि वो किस केस पर सुनवाई कर रहे थे, हरियाणा के अंदर फरीदाबाद नाम से जो जगह है वहां पर इंडस्ट्रीज की तरफ से एक केस दर्ज किया गया और कहा गया कि सरकार ये जो कार्य कर रही है इससे पूरी तरह से हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तो चलिए साथियों, आपको पहले पूरा एक्ट समझाते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं कि क्या-क्या प्रोविजंस इस एक्ट के अंतर्गत किए गए थे। पहला बात सुनिएगा, नवंबर 2020 में हरियाणा की असेंबली के द्वारा हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल कैंडिडेट बिल 2020 पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि 75% लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो हरियाणा से होंगे। अब बड़ा सवाल इसमें क्या बनता है, आप वो जानिएगा। साथियों, यहां पर यह कहा गया कि जो नौकरी चल रही है, यदि उन नौकरियों में 50,000 रुपए तक की नौकरी है, ध्यान से सुनिएगा, 50,000 रुपए तक की नौकरी है का अर्थ यह हुआ कि कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह 50,000 रुपए तक है। मान लीजिए ऐसे लोग आपके पास काम कर रहे हैं, तो उसमें 75% आपको हरियाणा के रखने होंगे। लोगों के विरोध के बाद सरकार ने इस 75% के 50,000 के क्राइटेरिया को 30,000 पर शिफ्ट कर दिया। कहा कि किसी कंपनी के अंदर अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह के बाद सरकार ने इस 75% के 50,000 के क्राइटेरिया को 30,000 पर शिफ्ट कर दिया। कहा है किसी कंपनी के अंदर अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह जो 30,000 तक की सैलरी पाने वाले जो एम्प्लॉय हैं, उस 30,000 तक की तनख्वाह पाने वाले एम्प्लॉयज प्राइवेट कंपनियों में जब रखे जाएंगे तो हरियाणा के लोगों को 75% नियुक्तियां दी जाएंगी। यह अपने आप में साथियों भारत के मूल अधिकारों में वर्णित 2 चीजों की खिलाफत करता है। कौन कौन सी चीजें? एक तो आर्टिकल नंबर 14, जिसमें इक्वलिटी ऑफ लॉ की बात की गई है, यानी कि सभी के लिए समान कानून की बात की गई है, यह उसके खिलाफ है। नंबर दूसरा, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के खिलाफ है, जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय व्यक्ति कहीं भी जाकर के रोजगार प्राप्त कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, किसी भी राज्य में आप जाकर के व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में यह उसके खिलाफत करता है। इन दोनों आधारों पर इसके ऊपर रोक लगा दी गई है कि फिलहाल के लिए कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह मतलब इस प्रकार का आरक्षण वैलिडेट नहीं किया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल बनता है, बोले सर एक बात बताइए, हरियाणा सरकार ने जब यह फैसला लिया तो इस फैसले के अंदर क्या कोई और ऑप्शंस छोड़े थे क्या, कि किस जिले से, यानी कंपनी के पास में कोई सोचने समझने का ऑप्शन दिया गया था क्या? बिल्कुल दिया गया है। कंपनी से कहा गया है कि आप लोग जब किसी व्यक्ति को नियुक्ति दें, 30,000 तक की जो नौकरियां हैं उस पर नियुक्ति दें, तो हरियाणा का नागरिक रखेंगे तो सही है, लेकिन जिस जिले में आप हैं उस जिले के मात्र 10% लोगों को भी अगर आप नौकरी दे देंगे तो भी यह पर्याप्त रहेगा, यानी कि आप पूरे हरियाणा में से कहीं से भी किसी व्यक्ति को नियुक्ति दे सकते हैं। इसके